हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। और एक एड हमारा रहता है की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड है, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। एक्चुअल में जो की होता है इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेस्ड होती है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। दो अपोजिट कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, विच आर जर्नली इन पेयर, विच आर जनरली इन पेयर। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। की के अंदर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर यूज़ करते हैं और इस पेयर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कपलेट। आपसे पूछ सकते हैं कि की के अंदर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट। ठीक है। किसी भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लैड कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा ईयर इज प्रेजेंट और इसका दूसरा पार्टनर है ईयर इज एब्सेंट। तो ये देखो हमने एक पेयर यूज़ किया, या तो ईयर प्रेजेंट है या ईयर क्या है? एब्सेंट है। जैसे एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट या एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ये हमने एक पेयर ले लिया है। तो इस पेयर ऑफ स्टेटमेंट को तो हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। और ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट हमने इसके अंदर ली है, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, इसको हम क्या कह रहे हैं? लैड कह रहे हैं। तो ये एक आपके पास लैड है, ये दूसरा लैड है, और इस पेयर को हम क्या कह रहे हैं? कपलेट कह रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इन दो कंट्रास्टिंग ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। आउट ऑफ द टू देर इज एक्सेप्टेंस ऑफ वन, किसी भी एक को। जैसे हो सकता है किसी इंडिविजुअल में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि उसमें एक्सटर्नल ईयर क्या हो? एब्सेंट हो। तो एक ऑप्शन को हमें एक्सेप्ट करना होता है और दूसरे ऑप्शन को हम रिजेक्ट करते हैं, कोई भी ऑप्शन हो इनमें से। तो इट रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हम लेके चलते हैं। ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स के पेयर होते हैं, उनमें से हर पेयर में से हम एक एक कैरेक्टर को चूज़ करते जाएंगे और उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं। दैट मीन्स इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कैसा टेक्सोनॉमिक एड है? एनालिटिकल इन नेचर। टी का नेचर कैसा है? एनालिटिकल इन नेचर। अब कैसे कह सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन यू से दैट की इज एनालिटिकल इन नेचर? तो हम कैसे कहेंगे? क्योंकि की किसके ऊपर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। जनरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं वो पेयर में ही होते हैं। ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? दो में से एक चॉइस हमें करनी होती है, एक को एक्सेप्ट करना होता है और एक को रिजेक्ट करना होता है। तो क्योंकि हम इस तरीके से कई सारे कैरेक्टर का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि की का नेचर कैसा है? एनालिटिकल है। हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ध्यान रखना, की जो होता है ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिक एड है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? कई बार सेपरेट टेक्सोनॉमिक की भी यूज़ करते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की is required for each taxonomic category.
हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट की हमें चाहिए होती है। जैसे मान लो मुझे किसी का किंगडम आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, हमें देखना है। तो किसके बेसिस पर देखेंगे? कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो हमें किंगडम के लिए की लेनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना है? उसका फाइलम या डिवीज़न आइडेंटिफाई करना है। तो फाइलम या डिवीज़न के लिए हमें एक सेपरेट की यूज़ करनी पड़ेगी। किंगडम के लिए अलग की यूज़ की, फाइलम और डिवीज़न के लिए अलग, इसी तरीके से क्लास के लिए अलग, ऑर्डर के लिए अलग की यूज़ की, फैमिली के लिए अलग की यूज़ की। दैट मीन्स सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के लिए हम सेपरेट की यूज़ करते हैं। और जब हमें ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, जीनस और फैमिली हमें पता चल जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमने इंडिविजुअल को क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई कर लिया है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल का अगर हमें जीनस और स्पीसीज पता चल जाए तो हमें उसका क्या पता चल गया? बायोलॉजिकल नेम। दैट मीन्स हमने उस इंडिविजुअल को क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। तो एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक में नोट करने हैं बेटा, ध्यान रखना। हाउ की इज हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि किसी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेपरेट टेक्सोनोमिक की यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे किंगडम के लिए सेपरेट की, फाइलम या डिवीज़न के लिए सेपरेट की। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब हमें उस इंडिविजुअल का जीनस और स्पीसीज पता चल जाएगा तो दैट मीन्स हमने उसको क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई कर लिया है। तो टेक्सोनोमिक की जो होती हैं दे आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने सारी की सारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट मीन्स हमने इंडिविजुअल को क्या कर लिया है? क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे की के बारे में। ध्यान रखना बेटा कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। इसमें यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस होते हैं, जर्नली 2 ही ऑप्शन होते हैं और उनमें से हमें एक को एक्सेप्ट करना होता है और एक को रिजेक्ट करना होता है। तो ऐसे हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते जाते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में कि की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो की जो होती हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो कैटेगरी होती है इंडेंटेड की, जिसको हम यॉक्ड की भी कहते हैं। एक होती है ब्रैकेटेड की। बेटा ये टाइप्स ऑफ की आपको सिर्फ नीट एग्जाम्स के लिए करनी है, एकेडमिक के लिए जो अभी तक मैंने करा है सिर्फ आपको वो पार्ट करना है। ठीक है, इंडेंटेड की क्या होती है और ब्रैकेटेड की क्या होती है? 2 टाइप के की हम स्टडी करेंगे। एक होता है इंडेंटेड की, एक होता है ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड कीज़ में क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर होता है उसके बीच में इंटरवीनिंग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर इज़ प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट। तो इनके बीच में कुछ इंटरवीनिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। जबकि ब्रैकेटेड की में क्या होता है? इन कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो होता है इनके बीच में कोई भी इंटरवीनिंग कैरेक्टर आपका ऐड नहीं होता है। इसको ब्रैकेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर कैरेक्टर के ब्रैकेट में आपको एक नंबर लिखा मिलेगा। ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट के बाद आपको किस कैरेक्टर को फॉलो करना है। जैसे कि अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो आपको सेकंड पॉइंट पे जाना है कि विंग्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो हमें किस पे जाना है? कैरेक्टर थर्ड पे। तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो ध्यान से देखना। इंडेंटेड की में जैसे हमने कहा एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, तो हमें देखना पड़ेगा विंग्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर विंग्स प्रेजेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बैट्स, और अगर विंग्स एब्सेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट है लेकिन विंग्स क्या है? प्रेजेंट है, तो आपका होगा बैट्स। और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और विंग्स एब्सेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैट्स। लेकिन एक्सटर्नल ईयर अगर एब्सेंट है तो फिर क्या होगा? या तो विंग्स प्रेजेंट होंगे या विंग्स क्या होंगे? एब्सेंट। अगर विंग्स प्रेजेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बर्ड्स, और अगर विंग्स एब्सेंट है तो फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा कि वेदर लिम्स आर प्रेजेंट और लिम्स आर एब्सेंट।
अगर लिम्स प्रेजेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रॉग, और अगर लिम्स एब्सेंट है तो हम देखेंगे अगले कंट्रास्टिंग पेयर को, वेदर गिल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर गिल्स प्रेजेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फिशेस, और अगर गिल्स एब्सेंट है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्नेक्स को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है लेकिन विंग्स और लिम्स प्रेजेंट है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया, फ्रॉग। लेकिन एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, विंग्स भी एब्सेंट है, लेकिन लिम्स आपके प्रेजेंट है, तो क्या आ गया, फ्रॉग। लेकिन एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है लेकिन विंग्स प्रेजेंट है, तो क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, बर्ड्स। सिमिलरली ब्रैकेटेड की में हमें कैसे चलना होगा, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, तो फिर हमें इस पॉइंट पे नहीं जाना है, हमें सीधा सेकंड पॉइंट पे आना है कि विंग्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और विंग्स भी प्रेजेंट है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बैट्स, लेकिन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और विंग्स एब्सेंट है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो हमें फॉलो करना है थर्ड पॉइंट को, फिर हम सेकंड पॉइंट पे नहीं जाना है, सीधा थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि वेदर विंग्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो विंग्स प्रेजेंट होगी तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बर्ड्स, और अगर विंग्स एब्सेंट है तो ब्रैकेट में हमने नंबर दे दिया नंबर 4, दैट मीन्स हमें फोर्थ कैरेक्टर को फॉलो करना है। इसमें क्या होता है, लिम्स आर प्रेजेंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रॉग, और अगर लिम्स एब्सेंट है तो हमें फिफ्थ पॉइंट को फॉलो करना है कि वेदर गिल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट, और अगर गिल्स प्रेजेंट है तो आ जाएंगे फिशेस, और गिल्स एब्सेंट है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे स्नेक्स। दैट मीन्स इंडेंटेड और ब्रैकेटेड की में डिफरेंस किस में है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में। यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में इंटरवीनिंग कैरेक्टर आते हैं, जबकि यहाँ नहीं आते। ठीक है। इंडेंटेड की में क्या होता है, इट कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर। सीक्वेंस होती है 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर की। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने इंटरवीनिंग कैरेक्टर से सेपरेट किया है। साथ में हमने क्या किया है, बाई केयरफुल सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एट ईच सब डिवीजन एग्जैक्ट नेम कैन बी अराइव्ड। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया,